इस कन्या को मरवा दो। राजा को तो क्रोध आ गया, मन में सोचने लगे, आप कैसे ब्राह्मण हो, कैसे कुल पुरोहित हो, जो कन्या हत्या करवाना चाहते हो, हमसे पाप करवाना चाहते हो। ब्राह्मणों का महाराज, इस कन्या को 3 जन्मों का श्राप है, अगर इस कन्या को नहीं मारोगे तो आपका राजपाट सब नष्ट हो जाएगा, आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे, आपका जीवन पूर्ण रूप से मरे के समान हो जाएगा। ऐसा क्या कारण है जो 3 जन्मों का श्राप लगा कि दोनों बहनें पूर्व जन्म में स्वर्गलोक की अप्सराएं थी। एक का नाम था मेनका और एक का नाम था रंभा। दोनों स्वर्गलोक की अप्सराएं थी। दोनों ने नृत्य की थी, दोनों नाच रही थी सभा के अंदर। जैसे दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा जी को धक्का दे दिया। दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर दोनों को श्राप दे दिया। अरे नीचनियों, पापनियों, एक तो मुझे गिरा दिया और देखकर हंस रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में जाकर जन्म लो। अगला सवाल, मृत्यु लोक किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करो। मृत्यु लोक किसे कहते हैं? जी माता जी, आप बताएं। कहां? भट्टू में? कहां रहते हैं आप? पृथ्वी लोक को आ जाओ। इस पृथ्वी लोक को, धरा को, इस पृथ्वी लोक को, धरा को मृत्यु लोक कहा जाता है, जहां जन्म और मरण होता है। पहले तो एकदम ही चौंकाने वाला जवाब दिया माता जी ने, जहां हम रहते हैं। आप तो भट्टू में रहती हैं, हम कभी दिल्ली, कभी वृंदावन, कभी कहीं रहते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस पृथ्वी लोक को, इस धरा को जहां जन्म और मरण होता है, उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा। भोजन भी बनता है तो वो एक समय तक, 2 समय तक रह सकता, कितना ही फ्रीज में रख लो, उसकी भी एक टाइम पीरियड, एक समय सीमा होती है, उसके बाद वो हमें फेंकना पड़ता है। दोनों बहनें राजा दक्ष के यहां पर त्रेता में जन्म लेती हैं। दोनों को जन्म से ही याद है हमने ऐसी गलती करी जिसके कारण हम मृत्यु लोक में आ फंसी। अगला सवाल फिर आ रहा है। दोनों बहनें भगवान नारायण का व्रत करने लगी, परम पिता परमात्मा नारायण का व्रत करने लगी, मुक्ति के लिए, अपने शरीर की मोक्ष के लिए व्रत करने लगी। दोनों बहनें एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी का व्रत जब हुआ तो छोटी बहन बड़े बड़ी होने लगी, धीरे धीरे सियानी होने लगी, और छोटी बहन ने एक रोज मेले में जाकर आंखें बंद कर भावीवश मांस का सेवन कर लिया। और जो मांस का सेवन किया, आभास हुआ मुझसे अपराध हो गया, एकादशी के दिन मैंने मांस का सेवन कर लिया। घर में आकर किसी से बात नहीं की, चुपचाप कमरे में लेट कर रोने लगी। बड़ी बहन ने आके देखा, पूछा, अरे तू रो क्यों रही है? दीदी, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या हुआ? मैंने आज मांस का सेवन कर लिया। जो मांस का नाम सुना बड़ा क्रोध आ गया उसकी बहन को। अरे तू बहन तो मेरी है, लेकिन तूने तो राक्षसों जैसा काम किया। तुझमें और जानवरों में क्या फर्क? बस इतना कि वो अपने पेट की भूख बुझाने के लिए मांस का सेवन करते हैं, लेकिन तूने तो अपने जीव के स्वाद के लिए मांस का सेवन कर लिया। कहिए जय माता की। इस प्रांगण में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नॉनवेज खाते होंगे, शायद नवरात्रों में छोड़ देते हो या मंगल शनिवार छोड़ देते हो, लेकिन नॉनवेज खाते होंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन मिलता है। ऐसा प्रोटीन जो आपको अमर कर देगा, ऐसा प्रोटीन जो आप कभी मरोगे नहीं, ऐसा प्रोटीन जो आप कभी रोगी नहीं होगे, ऐसा प्रोटीन जो आपको इस धरती पर ही सदा जीवित रखेगा, ऐसा प्रोटीन जिसके आपके कारण, आपके प्रोटीन के कारण किसी का माँ, किसी का बच्चा, किसी का पिता, आपके कारण उसको हलाल काट दिया जाता है, तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है, और फिर हम कहते हैं हम भक्त हैं। मैं विशेष किसी को नहीं कह रहा, हमारा उद्देश्य है मांसाहार को रोकना, किसी की हत्या को रोकना। आपके कारण ना हो, मरना तो सभी ने है, लेकिन आपके कारण ना हो।
इसलिए आज से ही मन में संकल्प करें, माँ हम आपके दरबार में बैठकर ये संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम मांस का सेवन नहीं करेंगे, आज के बाद हम मदिरापान नहीं करेंगे। अभी आप लोगों पे निर्भर है आप क्या करते हैं। कह दो जय माता की, जोर से कह दो, मिलके कह दो। विशेष तौर पे आपने किसी को कहा। अब उसकी बहन ने श्राप दिया, कह रहे तुझे जब जानवरों का ही, जीव का ही, मांस का ही सेवन करना है तो तू इंसान की योनि पाकर क्या करेगी। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा सारा जीवन मांसाहार खा के निकलेगा। अब मुख्य रूप से लकी ड्रॉ आ रहा है। स्वर्ण की मूर्ति तैयार है। अभी इसके बाद ये तो अलग से दे देंगे। अब मेन जो सवाल है, जिसने 4 वर्ष से पहले की कथा ध्यान होगी वही बता पाएगा और उसी को ये मिलेगा। आप भी आगे नवीन जी इसमें, आपने भी पीछे कथा तो सुनी होगी ना सबने, या और भी कहीं कथा सुनी होगी। सिर्फ हाथ खड़ा करना है। ये मां भगवती की प्रतिमा, सोने की मूर्ति आप लोगों को मिलेगी, इसलिए तैयार हो जाएं कि जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा सारा जीवन मांसाहार का के निकलेगा। अब तो उसका शरीर उस जानवर में बदलने लगा। अब जैसे ही जानवर में बदलने लगा, आधा शरीर, क्योंकि पहले के समय में श्राप देते थे तुरंत रिएक्शन होता था। आजकल तो कितना ही सोचते रहो, तेरा न्यू हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, तेरा ही हो जाएगा। उसको नहीं छींक भी आएगी, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसने तो सोना है। कह दो जय माता की। लेकिन पहले के समय में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्ति का इतना प्रभाव था, कोई अगर श्राप देता था तुरंत रिएक्शन होता था। आज भी होता है पर वो अदृश्य होता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए किसी की बद्दुआ ना लें, किसी का अपमान ना करें, किसी को अनादर ना करें। आपके द्वार पर कोई मांगने आए तो आप उसको कटु वचन ना कहें। आप धन्यवाद करें उस परमात्मा के, आपके द्वार पर कोई मांगने आ रहा है। कह दो जय माता की, जोर से कह दो। हे प्रभु, एकादशी मैंने जितने भी आपके व्रत रखे, मैं ये नहीं कहती कि मेरी आज ही मुक्ति कर दो। मुझे ऐसे जीव, ऐसे जानवर का शरीर देना कि मैं जल्द से जल्द अपनी मुक्ति करवा सकूं। अब तो पूरा शरीर उस जानवर में बदल गया। सवाल को ध्यान से सुनना और फिर हाथ खड़ा करना, सबके लिए है। किस जानवर का रूप मिला और